विद्यार्थीगण एवं अभिभावकों का मैं डॉक्टर गोपाल बाहेती शब्द सुमनों से मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। अयोध्या से पधारे जगतगुरु स्वामी जी का सिद्धेश्वर की पावन नगरी लातूर में बहुत बहुत मनपूर्वक स्वागत है। साथियों, हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि आज गुरुवाणी हम सभी को प्रेरित कर रही है। वर्तमान में हमारी सभ्यता और संस्कृति गिरते हुए दीवार के साये में खड़ी है। हमारी जीवन शैली कई कारणों से बाधित हो गई है, अतः जरूरत है ऐसे प्रेरक वाणी की जिसमें डुबकी लगाकर सुधार की ओर हम चल पड़े। मैं आश्वस्त हूं कि पूज्य स्वामी जी की कृपावाणी जब हम पर स्नेह वर्षा करेगी तब ज्ञान और कर्तव्य की धारा अंतर मन से फूट पड़ेगी। कबीर वाणी कहती है, सब धरती कागज करूं और लेखनी बन राय, सात समंदर स्याही करूं गुरु गुण लिखा न जाए। मैं वंदनीय महाराज श्री को निवेदित करना चाहता हूं कि दयानंद शिक्षण संस्था महाराष्ट्र की शिखर संस्था है जो लातूर पैटर्न की जननी है। केवल शिक्षा ही नहीं अपितु छात्र तथा छात्राओं को हर पहलू से संवारने के लिए, साथ ही उनके जीवन में उन्हें यशस्वी बनाने के लिए हर संभव मदद करने वाली एक संस्था है। इस संस्था को अपनी कल्पकता और एवं वैचारिकता से हमेशा अगली पंक्ति में रखने वाले संस्थाध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मी रमण जी लाहोटी, संस्था सचिव श्रीयुत रमेश चंद्र जी बियानी तथा उनके साथी संचालक मंडल हमेशा संस्था विकास के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कठिनाई कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण की भावना चाहिए। दयानंद संस्था का काम इसी समर्पण भावना के साथ चलता है। आइए इस सुंदर से समारोह की शुभ शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। श्रीमान लक्ष्मी रमण जी लाहोटी, संस्था सचिव श्रीमान रमेश जी बियानी, प्रधानाचार्य जयप्रकाश जी दरगर, डॉक्टर शिवाजीराव गायकवाड़, डॉक्टर राजाराम जी पवार, बाबूलाल जी पांगड़, अंधेरी रात फिर भी रोशनी की बात कर, लावण्या तू दीप येथे काळजाची बात कर। संस्कृति के जगमगाते दीप यूं ही सबको आलोकित करे, यही विधाता से प्रार्थना। संस्कारों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। दीपो ज्योति पर ब्रह्मम, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुम्हें पापम, ज्ञान दीप नमोस्तुते। अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान के दीप जलाए जा रहे हैं। आइए मैडम, आप भी स्वागत है। सर इकडे बघा समोर। भाग सेवा अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा। अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बना मेरे, चरण कमल की धूल बना मैं। मोक्ष चरण कमल की धूल बनावे, चरण कमल की धूल बनावे। मोक्ष द्वार तक आया, भाव सेवा का अवसर पाया पाया। भाव सेवा का
रूप दिखाया सेवा तब सद पाया पाया सेवा तब सद पाया पाया चरण कमल की धूल बनाए चरण कमल की धूल बनाए मोक्ष द्वार लगाया सेवा तब सद पाया पाया सेवा तब सद पाया घट में पूजा घट में पूजा घट में पूजा जोग जगी अंतर में जोग जगी अंतर में सूरज के उजियारे सूरज के उजियारे मैंने मुझको पाया सेवा तब सद पाया पाया सेवा तब सद पाया पाया चरण कमल की धूल बनाए चरण कमल की धूल बनाए मोक्ष द्वार लगाया सेवा तब सद पाया धन्यवाद सेवा तब सद पाया पाया चरण कमल की धूल बनाए चरण कमल की धूल बनाए मोक्ष द्वार लगाया धन्यवाद सेवा तब सद पाया अब सद पाया अब सद पाया। वाह, बेहद मनोरम सुस्वर स्वागत। यहाँ पर एक भजन गायन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सोई बड़भागी जो सतगुरु पावा, श्रीमान अवधेश जी शास्त्री। भागी सोई बड़े भागी सोई बड़े भागी ये सतगुरु पाए सोई बड़े भागी ये सतगुरु पाए सोई बड़े भागी सोई बड़े भागी ये सतगुरु पाए सोई बड़े भागी तन मन धन की ममता मिटाए तन मन धन की ममता मिटाए सोई बड़े भागी ये सतगुरु पाए सोई बड़े भागी ये सतगुरु पाए सोई बड़े भागी भटक रहे थे राह दिखाई भटक रहे थे राह दिखाई उनकी करुणा दृष्टि पाई उनकी करुणा दृष्टि पाई नित्य नित्य प्रभु की बात सुनाए नित्य नित्य प्रभु की बात सुनाए नित्य
खिवैया, तेरे बिना मेरा कोई न खिवैया, तेरे बिना मेरा कोई न खिवैया, तेरे बिना मेरा कोई न खिवैया। सतगुरु माझी पारी लगाए, सतगुरु माझी पारी लगाए, सतगुरु माझी पारी लगाए, सतगुरु माझी पारी लगाए। कोई बड़े भागी ये सतगुरु पाए, कोई बड़े भागी ये सतगुरु पाए, कोई बड़े भागी। सतगुरु मेरे, मैं सतगुरु का, सतगुरु मेरे, मैं सतगुरु का, सतगुरु मेरे, मैं सतगुरु का, सतगुरु मेरे, मैं सतगुरु का। जाने वो मेरे अंतर मन का, जाने वो मेरे अंतर मन का। सतगुरु मेरे मन में समाए, सतगुरु मेरे मन में समाए, सतगुरु मेरे मन में समाए, सतगुरु मेरे मन में समाए। सोई बड़े भागी ये सतगुरु पाए, सोई बड़े भागी ये सतगुरु पाए, सोई बड़े भागी। तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए। कोई बड़े भागी ये सतगुरु पाए, कोई बड़े भागी ये सतगुरु पाए, कोई बड़े भागी, कोई बड़े भागी, कोई बड़े भागी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। कहते हैं कि जब प्रार्थनाएं ऊपर जाती है तो आशीर्वाद नीचे आते हैं। भारतीय संस्कृति के इस अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा। स्वागत करके आपका निभा रहे परंपरा। भारतीय संस्कृति के इस अद्भुत शिष्टाचार का वहन करने के लिए हम ज्ञान तपस्वी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज का भाव पुष्पों से स्वागत करेंगे। मैं दयानंद शिक्षण संस्था के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मी रमन जी लाहौटी, संस्था के सचिव श्रीमान रमेश जी बियानी, इनको नम्र निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधार कर स्वामी जी का यथोचित स्वागत सत्कार करें। संस्था के सचिव और संस्था के अध्यक्ष महोदय स्वामी जी का माल्यार्पण करके स्नेह प्रकट कर रहे हैं। समाज सेवी संस्था के पदाधिकारी धर्मानुरागी स्वामी जी का बहुत ही आदर सत्कार के साथ स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर अजय जी पुनपाड़े, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम की रचना क्यों की गई है इसका प्रास्ताविक आप सभागार के सामने रखें। श्रीमान, ऐसा देखा जाता है कि वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, इन विषयों के अभ्यासक उन्हीं विषयों में रुचि रखते हैं, ना कि शैक्षणिक अभ्यासक्रम में। किंतु स्वामी जी डॉक्टर राघवाचार्य जी इसके अपवाद है। वे वेदों के गाढ़े अभ्यासक रहते हुए भी उन्होंने MA PhD का अभ्यासक्रम पूर्ण किया है, वो भी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जैसी बनारस की संस्था से, और वो भी स्वर्ण पदक के विजेता होकर।
अनेक वर्षों तक उन्होंने अयोध्या स्थित सरकारी कॉलेज में संस्कृत विषय पढ़ाया और साथ में ही अपने वाणी से धर्म प्रचार भी करते रहे। सन 2017 में काशी विवत परिषद द्वारा प्रशस्ति पत्रक प्रदान कर स्वामी जी का सम्मान किया गया। उनकी योग्यता, सनातन धर्म के प्रति अगाध निष्ठा को देखते हुए सन 2010 में उम्र के केवल 36 वर्ष में उन्हें जगत गुरु की पदवी से सम्मानित किया गया। अध्यात्म न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है किंतु हमारे सभी प्रश्नों का तर्कसंगत वैज्ञानिक हल भी देता है। आज की इस आधुनिक जीवन शैली में हम सब लोग विज्ञान की प्रगति के साथ कहीं भटक रहे हैं। प्रगति तो कर रहा है विज्ञान, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि रुकना कहाँ पर है। और इसके साथ ही हम कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति भूले जा रहे हैं। आज हमें ये जरूर सुनने मिलेगा कि भारतीय संस्कृति में जो भी चीज़ें हमें बताई गई है उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक आधार है। यह कोई ऐसी कहीं सुनी बातें नहीं है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक आधार है। हम सिर्फ इस बात से हमारा वो अज्ञान है कि वो हमें पता नहीं है। और स्वामी जी जैसे महंत इस विषय का हमें खुलासा कर पाएंगे कि हर चीज़ के पीछे क्या शास्त्र छुपा हुआ है। ये कहीं सुनी बातें नहीं हैं। आज के इस जीवन शैली में हमें विशेषतः आहार और विचारों का क्या संबंध होता है, आदर्श वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, साथ ही में जो सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव है, क्योंकि अभी ये जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी जो बढ़ रहा है हम उसको छोड़ के तो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन साथ में उसको लेते लेते हमें उसका संतुलन कैसे रखना है इस बारे में भी, और साथ ही में अभी के आज के जीवन में जो बढ़ते हुए मनोविकार जो है, जैसे डिप्रेशन है, बाद में सामाजिक बहुत सारे विपत्तियां आ रही है, तो ये सब चीज़ों को हमें किस तरीके से संतुलन रखना है इस बारे में आज हमें स्वामी जी से सुनने के लिए मिलेगा। मैं अधिक समय न लेते हुए आगे की कार्यक्रम की ये करने के लिए बता देता हूँ। धन्यवाद। वैसे चंदन तथा सूर्य दोनों का परिचय करा देने की आवश्यकता नहीं होती। चंदन अपनी सुगंध तथा आलोकमय प्रकाश से सूर्य स्वयं अपना परिचय दुनिया को करा देते हैं। फिर भी बहुत समर्पक शब्दों में आपने स्वामी जी का परिचय सभागार के सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को नम्र निवेदन करता हूं कि नव युवकों के समक्ष अपनी कृपा वाणी को बरसाएं और उन्हें वैचारिक तीर्थ यात्रा पर ले चलें। श्री स्वामी जी महाराज। नारायण। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। आज के इस कार्यक्रम में दयानंद सभागार में उपस्थित श्री दयानंद संस्थान के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण लाहोटी जी एवं श्री रमेश जी बिहाणी जी, अन्यान्य इस संस्थान के सभी अध्यापक प्राध्यापकगण, सरस्वती समाराधन समुत्सुक छात्रजन एवं विशिष्ट अतिथिजन, आज परमात्मा की
कृपा से, ईश्वर के संकल्प से यह सुंदर सुअवसर आया कि हम आप इस सभागार में एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। दार्शनिक सिद्धांत यही है कि सब कुछ ईश्वर के संकल्प से ही संचालित होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। श्री गीताचार्य कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सबकी आत्मा में प्रतिष्ठित है, अंतर्यामी रूप में, और वही सबका प्रेरक है। इसीलिए उस प्रेरक की हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सत्कर्म में प्रेरित करे, हम असत कर्म की ओर न जाएं। ईश्वर से यही सदा प्रार्थना की जाती है कि हमें सत्कर्म की ओर ईश्वर ले चले। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र है, जो आज के समय में लगभग सभी लोगों को याद भी रहता है। उस गायत्री मंत्र में ईश्वर से यही प्रार्थना की गई कि जो सविता देवता वरेण्य है, वर्ण करने के योग्य है, भर्गः तेज संपन्न है, वह परमात्मा धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को सत्कर्म की ओर ले चले। और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, हम असत से सत की ओर जाएं, यही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य प्रयोजन अविद्या का, अज्ञान का निवर्तन और प्रकाश की, ज्ञान की प्राप्ति, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि आज की शिक्षा अर्थ प्रधान हो चुकी है। विद्यार्थी के मन में भी शिक्षा का उद्देश्य केवल यही समझ में आता है कि अमुक शिक्षा को प्राप्त करके हम अपने जीवन में इस क्षेत्र में सफल होंगे और खूब धन कमाएंगे और उस धन से हम सारे दुनिया के सुख को खरीद लेंगे। यह पाश्चात्य चिंतन है। हम संसार के व्यवहार को सीखकर फिर किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके हम अपने मन के अनुकूल धनार्जन करके धन से हम सुखी हो जाएंगे, ये सोच भारतीय संस्कृति की सोच नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति की सोच। भारतीय संस्कृति तो वास्तविक संस्कृति है। विश्व में अन्यत्र जिनको हम संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं, वो एक विकृति मात्र है। संस्कृति तो भारतीय संस्कृति है और यही भारत की दो प्रतिष्ठा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। आचार्यों ने कहा कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की प्रतिष्ठा दो चीज़ों में निहित है। भारत का गौरव क्या है? बोले भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। एक संस्कृत देवगीर्वाण, देवभाषा, जिसमें सारा ज्ञान विज्ञान हमारा भरा हुआ है, वेद से लेकर पुराण पर्यंत। और दूसरा ये संस्कृति। ये दो चीज़ें भारत के प्रतिष्ठा का आधार हैं। बंधुओं, शिक्षा प्राप्त करके हम चरित्रवान बने, तब हमारे चरित्र की समाज में पूजा होगी और हम सम्मान और यश पाएंगे। आज लोग कहते हैं सनातन संस्कृति में तो चित्र की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है, ये बुत परस्त लोग हैं। परंतु विचार करना, हमारी संस्कृति चित्र की पूजा नहीं करती, चरित्र की पूजा करती। राम और कृष्ण का चरित्र इतना उदात्त है कि उस चरित्र का हम पूजन करते हैं। चित्र तो प्रतीक मात्र होता है, उस चरित्र का हम समादर करते। हमारी भारतीय संस्कृति हमें इस ओर ले जाती है
और बंधुओं, भारतीय संस्कृति और हमारे सनातन सिद्धांत पूर्ण रूप से वैदिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक और व्यावहारिक है। वैज्ञानिक इसलिए हैं कि भारतीय संस्कृति के जितने सिद्धांत हैं ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, सोच समझकर, ऋषियों ने भी कोई सिद्धांत नहीं बनाया है। ऋषियों को अगर सिद्धांत निर्माता हम मान लेंगे तो फिर प्रश्न खड़ा होगा उसके पहले सिद्धांत क्या था। ऋषि तो किसी काल में हुए, फिर उसके पहले कोई अगर सिद्धांत था तो वो सिद्धांत क्यों छोड़ना पड़ा और इसे क्यों अपनाना पड़ा। तो फिर तर्क देना होगा वो सिद्धांत जो था उसमें कुछ खामियां थीं, तो फिर जब उसके बाद दूसरा सिद्धांत आया तो समय आने पर इसमें भी खामियां आ सकती हैं, तो यह भी अस्थायी नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सारे ज्ञान विज्ञान का मूल ईश्वर को माना है। ईश्वर से ही वो ज्ञान की धारा प्रवर्तित होती है और वो ऋषि मुनियों के माध्यम से होकर, आचार्यों के माध्यम से होकर प्रसरित होती है और जन जन तक पहुँचती है। और ये अविच्छिन्न परंपरा है। अविच्छिन्न परंपरा का मतलब जो परंपरा अनादिकाल से आज तक छिन्न भिन्न नहीं हुई, उस परंपरा को हमने जीवंत रखा और उसमें अपनी ऊर्जा लगाई। तो हमारी भारतीय संस्कृति का सभी सिद्धांत बहुत ही वैज्ञानिक है, लेकिन हम उस विज्ञान की ओर नहीं जाना चाहते। पाश्चात्य विज्ञान को ही सर्वोपरि विज्ञान मान करके हम उसमें भटक रहे हैं और उसके चाकचक्य में हम आत्ममुग्ध हो चुके हैं। एक उदाहरण केवल, हमारा भारतीय विज्ञान कितना प्रामाणिक है कि आज अगर किसी से पूछा जाए कि आज 13 जुलाई सन 1923 चल रहा है, तो हम क्या माने कि 13 जुलाई 1923 कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? कैलेंडर में दिख रहा है, आपके मोबाइल में दिखेगा, लेकिन प्रकृति में 13 जुलाई कहाँ है? क्या प्रकृति कुछ कह रही है कि आज 13 जुलाई है? आकाश बोल रहा है, सूर्य बोल रहा है। किस आधार पर अगर पूछा जाए तो क्या प्रमाण है? आज 13 जुलाई है, आप कैसे मान बैठे? बोले हमारे ऊपर थोप दिया गया, हम मानते चले आए। कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन के होते हैं, कुछ 28 दिन के होते हैं, वो क्रम चलता रहता है, उसी को हम मानते रहते। लेकिन प्रकृति कहाँ कह रही है कि आज 13 जुलाई है? लेकिन हमारा भारतीय विज्ञान, जिसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी है और आज कृतिका नक्षत्र है। इस तिथि को हम मानते हैं और बड़े बड़े वेदशालाओं में आप जा कर के यंत्रों के द्वारा देख लें, आज की तिथि में, एकादशी की तिथि में चंद्रमा मेघ राशि पर उतने अक्षांश देशांतर पर चंद्रमा दिखाई पड़ेगा। सूर्य इस समय मिथुन राशि पर हैं, तो आप ग्रह का जब वेधन करेंगे वेधशाला में जाकर, तो ग्रह मंडल में सूर्य अपनी उस कक्षा में दिखाई पड़ेगा। प्रकृति बताएगी कि आज एकादशी है, प्रकृति कहेगी आज अमुक नक्षत्र है। और यह विज्ञान हमारा, जब हमारे पास संयंत्र नहीं थे, आज जैसी सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन ऋषि मुनियों ने केवल अपने गणित विज्ञान के आधार पर इन सब चीज़ों को तय किया और आज भी वो परंपरा चली आ रही। आज से 100 वर्ष बाद, आज से 100 वर्ष बाद कै बज के कै मिनट पर किस तिथि को सूर्य ग्रहण लगेगा, आज भी बताया जा सकता है। वो भारतीय विज्ञान है। आज का विज्ञान ये नहीं बता सकता कि 100 वर्ष बाद पृथ्वी के किस एंगल से ग्रहण दिखाई पड़ेगा और किधर नहीं दिखाई पड़ेगा। ये 100 वर्ष आगे की घटना का वर्णन आज का विज्ञान नहीं कर सकता, परंतु भारतीय ज्योतिष शास्त्र आज निर्णय करके बता सकता है कि आज के 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद कै बज के कै मिनट पर कौन सा ग्रहण कहाँ पर लखेगा और कहाँ से विश्व के किस कोने से वो दिखाई पड़ेगा और किस कोने में नहीं दिखाई पड़ेगा। ये भारतीय विज्ञान।
आज भी जीवंत है। इतना वैज्ञानिक सिद्धांत हमारा सिद्धांत है। आपको एक घटना बताएं, जिन गुरुजी के चरणों में मैंने अध्ययन किया, वैदिक गणित के बहुत बड़े विद्वान थे गुरुदेव भगवान, और अनेक विषयों के पंडित थे। और आज से लगभग 35-40 वर्ष पूर्व, मुझे ठीक तिथि ज्ञात नहीं है, जब प्रथम बार चंद्रयान और यान में बैठ करके वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पर गए थे, तो उस समय चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है उन्होंने तय किया। और पत्रिकाओं में, पेपर में, जहाँ तहाँ छपे लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। ये संस्मरण हमारे गुरुजी हमको सुनाया करते थे। तो गुरुजी जहाँ बैठे थे आश्रम में, अयोध्या में, राजसभा मंदिर में, वहाँ के जो पीठाधिपति थे स्वामी माधवाचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा कि आज के वैज्ञानिकों ने ये दूरी तय करके बताई। तो हमारे गुरुदेव हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये दूरी तय करके उन्होंने जो बताई है वो आप अपने पास रखो, अभी हमको मत बताओ, हम स्वयं बता देते हैं आपको। और उन्होंने अपने गणित के हिसाब से, वैदिक गणित से उस दूरी का हिसाब जो है वो बता दिया, और उसमें कोई अंतर नहीं आया, केवल मात्र 100 से 200 किलोमीटर की दूरी का अंतर आया। ये भारतीय ज्योतिष विज्ञान। तो हमारे जितने सिद्धांत हैं सब वैज्ञानिक हैं और विज्ञान पर आधारित हैं, लेकिन उस विज्ञान को हम भूलकर आज आधुनिकता की होड़ में कितनी दूर निकलते चले जा रहे हैं। और इसके ठीक विपरीत पाश्चात्य संस्कृति के लोग हमारी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। वो शांति प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम अशांत होने के लिए उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। आप वृंदावन में चले जाओ, एक दो नहीं, कम से कम कई हजार अंग्रेज परिवार, वे लोग अपनी संपत्ति विदेशों में बेचकर और भारत में आकर उसे बैंक में रखकर उसके ब्याज से अपना जीवन निर्वाह करते हुए कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं और शांति की खोज कर रहे हैं। और हम विदेशी संस्कृति की ओर अग्रसर होकर पतन की ओर जा रहे हैं। आप नौनिहाल, आप लोगों का जीवन आगे बहुत उत्कर्ष की ओर जाएगा। इन्हीं छात्रों में कोई अधिकारी बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई देश का नायक बनेगा, कोई देश का रक्षक बनेगा। आप में बहुत संभावनाएं विद्यमान हैं, लेकिन वो संभावनाएं तभी संभव होंगी जब हम आत्ममुग्धता से ऊपर उठेंगे। आत्ममुग्ध होकर हम विचलित हो जाएं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज का ये आधुनिक विज्ञान और आधुनिकता विद्यार्थियों में इसी प्रकार का संशय उत्पन्न कर रही है। आज वेशभूषा पर भी हम ध्यान नहीं देते। हम ऐसी वेशभूषा धारण करते हैं जो दूसरे को प्रभावित करे। ये आत्ममुग्धता है। दूसरे को प्रभावित करने वाली वेशभूषा आपके ऊपर दुष्प्रभाव डालेगी और आत्ममुग्ध होकर आप अपने मुख्य मार्ग से भटक जाएंगे और वह आपके अंदर विकारों को उत्पन्न करेगी। अगर हमारी वेशभूषा भारतीय संस्कृति के अनुकूल होगी तो कहीं न कहीं हम पतन से बच जाएंगे। पतन से हमारा बचाव होगा। और यहाँ तो हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में विद्यार्थियों के लिए वेशभूषा पर इतनी बात कही गई है। जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति, उस पद्धति में तो यहाँ तक कहा गया है कि विद्यार्थी को शीशा में अपना मुख भी नहीं देखना चाहिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। हम लोगों ने भी उसी पद्धति से अध्ययन किया है। 12 वर्ष तक यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद जब गुरुदेव भगवान वेद का अध्यापन करते थे, इतना कठोर नियम था कि 12 वर्षों तक पैर में चप्पल भी नहीं पहनना है, सिले कपड़े भी नहीं पहनने हैं, शीशा भी नहीं देखना है, 12 वर्ष तक साबुन तेल भी नहीं लगाना है। बाल सब जट हो जाते थे तो उसके बाद 2 महीने 4 महीने में एक बार मुंडन करा दिया जाता था। तो गुरुदेव कहते थे कि जब तुम अपनी संहार करने लगोगे, अपने को सजाने में लग जाओगे तो तुम्हारी आत्मा नहीं सज पाएगी।
आत्ममुग्धता से ऊपर उठ करके जब आप उस ज्ञान का वर्ण करोगे तभी वह ज्ञान आपके अंदर प्रतिष्ठित होगा। तो आज ये वेशभूषा भी कहीं न कहीं भटकाव का कारण बनती है और उससे हम भटकते हैं और हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो वेशभूषा हमारी साधारण हो और बहुत आकर्षक न हो। अति आकर्षक वेशभूषा जब हमें चारों तरफ हमारी वेशभूषा लोगों को आकर्षित करेगी तो उस आकर्षण का परिणाम होगा कि हमारी मानसिकता बिगड़ेगी, हमारा समय बर्बाद होगा, हमारी ऊर्जा नष्ट होगी और जिस दिशा में हमें अपने समय को, अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए उस दिशा में हम नहीं लगा पाएंगे। और आज के युग में एक सबसे बड़ा प्रेत कहा जाए तो ये सोशल मीडिया, मोबाइल जितना ये उपयोगी है उसके साथ साथ उसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा है। एक महात्मा मनोविनोद में कहते थे कि सतयुग में जब चारों तरफ अशांति व्याप्त हो गई हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के द्वारा, तो उन दोनों असुरों का संहार करने के लिए नरसिंह भगवान को, बराह भगवान को अवतार लेना पड़ा। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण जैसे असुरों ने दुनिया को अशांत किया तो राम जी को अवतार लेना पड़ा। और द्वापर युग में शिशुपाल दंतवक्र जैसे क्रूर कर्मा सारे विश्व में अशांति व्याप्त करने लगे तो कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। तो कलयुग में भगवान का अवतार क्यों होगा? तो महात्मा कहते थे कलयुग में ये मोबाइल और सोशल मीडिया ऐसा आतंक फैलाएगा कि इसके विनाश के लिए भगवान को अवतार लेना पड़े, क्योंकि ये दुनिया के लिए काल बन जाएगा। इससे कितना नुकसान होगा समाज का ये हम समझ नहीं पा रहे। इसका सदुपयोग हो, हम उसका उतना ही उपयोग करें जितना हमारे हित में हो और हम अपने संस्कार को बचाएं। आहार की शुद्धि की बात आपने की। आहार का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ऐसा कहा गया है। ये तो लोक उक्ति है। ये लोक उक्ति मैं भी अपने बचपन से सुनता चला आया, लेकिन जब वेद का मैं अध्ययन कर रहा था तो एक वाक्य में मुझे मिला, यो अनिष्ठम तन मनः। इस मंत्र में वेदों में लाखों वर्ष पूर्व कहा गया कि हम जो वस्तु खाते हैं उसका जो स्थूल भाग है वो तो मल बन जाता है और जो मध्य भाग है, सूक्ष्म भाग, वह हमारे शरीर में रस के रूप में व्याप्त हो जाता है और उसका जो अंतिम अनिष्ट भाग, अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है, वह हमारे मन को ऊर्जा प्रदान करता है। यो अनिष्ठम तन मनः, ये वेद ने कहा। तब मुझे पता चला कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये हमारे माता पिता पूर्वज कहते चले आए। इसके पीछे भी वेद मंत्र की वो भावना निहित है कि हम जैसा खाएंगे वैसा मन होगा। तो आहार अगर हमारा नियंत्रित होगा, शुद्ध होगा, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। हमारे यहाँ शारीरिक स्वस्थता को ही केवल स्वस्थता नहीं माना गया। हमारे ऋषियों ने, आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में पूर्ण स्वस्थ उसी को माना है जिसका चित्त, चारों अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, इनसे सम्मिश्रित जो 24 तत्व का ये शरीर है, यह शरीर अंतःकरण के सहित प्रसन्न रहे, अंतःकरण के सहित ये स्वस्थ रहे, इसी को पूर्ण स्वस्थता कहते हैं। तो आज के आधुनिक आहार को खा करके हम शरीर को भले स्वस्थ रख लें, लेकिन मन हमारा स्वस्थ नहीं रह सकता। और मन ही हमारी समस्त क्रियाओं का मूल है। मन ही संकल्प करता है, तभी हमारे जीवन में सारी क्रियाएं होती हैं। इसीलिए वेदों में कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मन जो है ये संकल्प विकल्पात्मक है। मन में ही संकल्प उत्पन्न होता है। जब मन में संकल्प उत्पन्न होता है तो बुद्धि उसमें निर्णय करने का काम करती है कि करें कि न करें। और बुद्धि जब निर्णय करती है तो चित्त, जो तीसरा स्टेप होता है, वो चित्त उसे धारण करता है। और फिर चौथा
अहंकार जो है उसको क्रिया रूप में परिणत करता है। अहंकार का मतलब आज जिसको अहंकार कहते हैं, घमंड, अहंकार, ईगो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये अहंकार एक अंतःकरण है, एक तत्व है। इस अहंकार तत्व का काम ये है, अहम करोमि, मैं करूँगा, ऐसी इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, तब व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतःकरण जो हैं हमारे सारे क्रियाओं के मूल माने गए। हम जो कुछ भी करते हैं इन्हीं चार की प्रेरणा से। मन संकल्प करता है, और लेकिन संकल्प करने के बाद वो ऊपर नीचे होने लगता है। लोग कहते हैं हमारा मन कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि मन संकल्प विकल्पात्मक है। ये संकल्प भी करता है और स्वयं विकल्प भी प्रस्तुत कर देता है। तब संशय होता, क्या करें? मन ने संकल्प विकल्प उत्पन्न किया तो बुद्धि उसका निर्णय करती, लेकिन बुद्धि भी अगर शुद्ध नहीं है, बुद्धि में सात्विकता नहीं है, तो वो बुद्धि भी निर्णय करने में समर्थ नहीं होती, वो गलत निर्णय भी दे सकती। इसीलिए कभी कभी बुद्धि होते हुए भी अपने से श्रेष्ठ बुद्धिमानों की सलाह लेनी पड़ती है और उनकी शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि भी कभी कभी गलत निर्णय ले सकती है। अगर बुद्धि के अंदर सात्विकता नहीं है तो बुद्धि अगर निर्णय कर देती है तो बुद्धि का काम खत्म हो गया। तब चित्त उसे अपने हृदय में दृढ़ कर लेता है। चित्त कहता है कि अब ठीक है, अब इसको तो करना ही करना है। चित्त ने उसको धारण कर लिया, और चित्त ने धारण कर लिया, तब अहंकार वृत्ति जो भीतर थी, उस अहंकार वृत्ति ने कहा अब इसको हम करेंगे, अहम करोमि। और यह वृत्ति जब आती है तब व्यक्ति उस क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। तो हमारी ये चार अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों अंतःकरण अगर शुद्ध बने रहें तो हमारी जीवन की समस्त क्रियाएं स्वतः शुद्ध होंगी और सही दिशा में चलेंगी, हम सही दिशा में जाएंगे। विद्या का मुख्य प्रयोजन यही है, ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य प्रयोजन यही है। हम ज्ञान प्राप्त करके केवल धन कमा लें, धन तो कोई भी कमा सकता है, बिना पढ़े लिखे लोग भी कमा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े MBA करने वाले छात्र किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और उस कंपनी का मालिक जो कक्षा 10 तक पढ़ा है वो अरबों का कारोबार करता रहता, आज भी होता है। तो पढ़ करके ही हम धन कमाएंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, और विद्या का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, अपितु ज्ञान कमाना है। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि मानव जीवन ज्ञान प्रधान है। इस जीवन में आकर के हम ज्ञानार्जन करेंगे। ज्ञान ही एक ऐसी संपत्ति है जो मरने के बाद भी नष्ट नहीं होती। दुनिया में जितनी संपत्ति है वो यही नष्ट होगी, लेकिन ज्ञान आत्मा का गुण बन करके सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाता है। आप इस जन्म में जो ज्ञान अर्जित करके अपनी बुद्धि में, अंतःकरण में प्रतिष्ठित कर लेंगे वो आपका नष्ट नहीं होगा। मरने के बाद अगले जन्म में भी संस्कार मात्र से वो जागृत हो जाएगा, फिर उसके आगे आप बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में मानव जीवन की एक अनंत यात्रा को माना गया है और समझा गया है। ये हमारी आपकी यात्रा आज की नहीं है, ये अनंत जन्मों की यात्रा है। ये अनंत यात्रा में हम आप चल रहे हैं और अनंत काल से चल रहे हैं, और उसका एक पड़ाव है ये मानव जीवन। ये मानव जीवन ही सब कुछ नहीं है, इसके पीछे से बड़ी लंबी यात्रा करते हुए हम लोग आ रहे हैं, और अभी आगे बहुत यात्रा है। हम उस अनंत यात्रा के पथिक हैं, लेकिन मुसाफिर जब भटक जाता है तो फिर उसकी यात्रा बिगड़ जाती है। इसीलिए संतों ने कहा, मुसाफिर चलते जाना रे, ना अटको ना भटको प्यारे देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। काम वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। ऐसी स्थिति में हम भटक जाएं, भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। तो ये यात्रा है, अनंत यात्रा है। उस अनंत यात्रा के हम पथिक हैं, और इस यात्रा का पाथेय क्या है? संस्कार और शिक्षा, संस्कार और ज्ञान। तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को और भारतीय संस्कृति के संस्कार को अपने अंदर स्थापित करें। हमारा आहार शुद्ध हो और हमारे विचार शुद्ध हों। जब आहार शुद्ध होगा तभी विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो सारी क्रियाएं शुद्ध होंगी, क्रियाएं शुद्ध होंगी तो हमारा जीवन सफल होगा। ये मानव जीवन जिस लिए मिला है, इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है, इसे हमें जानने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो यही है कि हम मानव जीवन में अपने उद्देश्य को ही नहीं समझ पाते। ये कर किस लिए रहे हैं, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं ये अस्थायी है कि नहीं है, इसका अंत कहाँ है। इन विषयों पर, इन प्रश्नों का उत्तर आप जब ढूंढने चलेंगे तो आपको सब समाधान प्राप्त हो जाए। पहले तो यही जानना चाहिए, हम हैं कौन, हम हैं कौन, क्यों आए इस दुनिया में, किसने भेजा? अपने से आए, अपने से आए तो अपने को तो पता भी नहीं था। क्यों आए इस दुनिया में, क्यों पैदा हुए, किसने भेजा, क्या करने के लिए आए हैं, और हम कर क्या रहे हैं,
करना क्या चाहिए? इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी जीवन में ढूंढना चाहिए। केवल परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर तो आप ढूंढो, क्योंकि वो लिखना तो जरूरी है, नहीं तो फेल हो जाओगे। वो तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मानव जीवन की ये जो पढ़ाई है इसे भी हमको पढ़ने की आवश्यकता है, और इसी से हमारा संस्कार दृढ़ होगा, हमारा मानव जीवन सफल होगा, और हम मानवता के पथ पर चल पाएंगे। और जब मानवता के पथ पर चलेंगे तो मानवता ही सारी दुनिया को सुख देती है, शांति देती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन ये सब हमारे जीवन में तभी आएगा जब हम श्रद्धावान होंगे। केवल हम चतुर बने रहेंगे, हर चीज़ को समझ लेंगे, जान लेंगे, लेकिन कहीं हमारी श्रद्धा नहीं होगी, हमारा विश्वास नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आप पूर्ण सफल नहीं होंगे। श्रद्धा और विश्वास का बहुत बड़ा योगदान है मानव जीवन में। इसीलिए कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अर्जुन ने जब भगवान से पूछा गीता में कि ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, ज्ञान मिलता कैसे है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहले तो अपनी अंदर श्रद्धा का संपादन करो। श्रद्धा का संपादन होगा, किसके प्रति श्रद्धा? बोले ईश्वर के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति श्रद्धा। इन सब के प्रति जब हमारे अंदर श्रद्धा का भाव होगा, तब अपने आप वो ज्ञान की धारा आपकी ओर बढ़ने लग जाएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और उसके बाद दूसरा स्टेप भगवान कृष्ण ने कहा, संयतेन्द्रियः। अपनी इंद्रियों को संयत रखो। हमारी जो इंद्रियां हैं ये विषयों की ओर न भागने पाएं। आँख तो कहती है हम अच्छा ही अच्छा देखेंगे जो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी आँखों को अच्छा लग रहा हो वो सब अच्छा ही है। इसका नियंत्रण करो। जीभ कहेगी कि हम ये स्वादिष्ट पदार्थ खाएंगे, वो स्वादिष्ट पदार्थ मेरे लिए हितकारी है कि अहितकारी है, इसका निर्णय नहीं कर पाएगी जीभ। तो कहने का मतलब कि हम इंद्रियों को संयत रखें और श्रद्धावान बने, तो निश्चित रूप से शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, अज्ञान की निवृत्ति और मानवता का निर्माण, इस मार्ग में हम सफल होंगे। और आप सभी के लोगों के लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि आपका ये शिक्षा कार्य और ये ज्ञान प्राप्ति का जो आपका उद्देश्य है, इसमें आपको पूरी सफलता मिले। आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और एक सच्चे मानव बन सकें, और हमारी भारतीय संस्कृति को, भारत के गौरव को आप आगे बढ़ा सकें। बस मैं इतना ही कहूँगा, और आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, सभी के लोगों के लिए धन्यवाद। और इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम बच्चों के लिए रखा कि कुछ अध्यात्म की चर्चा हो, शास्त्र की चर्चा हो। चर्चाएं बहुत हैं, ये तो केवल संक्षेप में थोड़ी बातें मूल हमने कहीं। बहुत बातों को कहने के लिए बहुत बड़ी भूमिका की आवश्यकता होती है, पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, तब सारी बातें हृदय में उतरती हैं। लेकिन एक बीजारोपण होता है, एक बार बीजारोपण हो जाए तो समय आने पर वो बीज अंकुरित भी होता है, पल्लवित भी होता है, पुष्पित भी होता है। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु। हमारी सोच को परिंदों के पर लग जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाए। स्वामी जी ने अपनी ज्ञानवाणी से हमारे विचारों की दिशा ही बदल दी है। जैसे कि पहले ही आपको कहा गया है, सूचित किया गया है कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया आप स्वामी जी से पूछें। स्वामी जी के चरणों में एक प्रश्न, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? अगर मृत्यु कड़वा सच है तो जीवन का उद्देश्य ही क्यों रखना? आध्यात्मिक और गंभीर प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है जब एक दिन मृत्यु ही हो जाना है। सच पूछो तो जीवन का उद्देश्य मृत्यु से सदा के लिए मुक्त हो जाना है। मृत्यु तो तय है और मरना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसको मरना पड़ेगा। लेकिन मरने का जो भय है ये दूर हो जाए तो इसका उपाय है कि दोबारा हमें मरना न पड़े। अब एक बार तो मरना पड़ेगा क्योंकि जन्म ले चुके हैं, एक बार जन्म ले चुके हैं, इसलिए एक बार तो मरना है।
लेकिन आगे कभी हम मृत्यु का सामना न करें, मरना न पड़े, इसका उपाय क्या है? बोले इसी का उपाय ढूंढने के लिए मानव जीवन मिला है कि उस सत्य को जान लो, और सत्य को जान लेने के बाद उस परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद संसार के जन्म मरण के चक्कर से ही जीव को सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को मोक्ष कहा जाता है। इसी को प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने अपना राज्य छोड़ दिया और जाकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, आत्मबोध प्राप्त किया। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी इस मृत्यु के दुख से मुक्त होने के लिए ही अपना राजपाट छोड़ करके जंगल की यात्रा पर चले जाते थे और सत्य की खोज में। तो वास्तव में मानव जीवन उसी सत्य को पाने के लिए ही मिला है, और वो मिल जाए तो फिर आगे कभी हमको मरना नहीं पड़ेगा। एक बार तो मरना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन जब जन्म ले चुके हैं तो मरेंगे ही। और भागवत की कथा आप सभी लोगों ने कभी सुनी होगी। राजा परीक्षित के सामने भागवत की शुरुआत यहीं से होती है। राजा परीक्षित को शाप हुआ कि 7वें दिन आपको सर्प काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने अपना राज्य छोड़ दिया और सुखदेव जी के चरणों में जाकर के बैठ गए। तो सुखदेव जैसे परमहंस ने यही कहा कि मरना तो तय है, लेकिन मरने का जो डर तुम्हारे अंदर है वो समाप्त हो जाए, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, आगे कभी मृत्यु न हो, और जो मृत्यु तुम्हारे सामने आने वाली है उसका भय समाप्त हो जाए। उसका भय समाप्त इस प्रकार होगा कि तुम अभी तक अपने आप को इस शरीर के रूप में मानते रहे, जबकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर तो मरा ही हुआ है, ये तो निष्प्राण है, आत्मा के कारण इसमें चेतना है। तो कुल मिलाकर के आत्मबोध, परमात्म बोध ही मृत्यु के भय को दूर करने वाला है, और उस सत्य को हम प्राप्त कर लें, यही निर्वाण है, इसी का नाम मोक्ष है। सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए दैनंदिन जीवन में भक्ति को कैसे जोड़ सकते हैं? जीवन में सांसारिक व्यवहार को निभाते हुए अपने जीवन को भक्ति में, भगवान में जोड़ने का यही तरीका है कि क्रियाएं आप सब करो जो आप कर रहे हैं। सवेरे से उठकर शाम तक जो जीवन की दिनचर्या है वो उसी प्रकार चले, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान हो। लौकिक दृष्टि से उसका जो उद्देश्य है वो बना रहेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से उसका उद्देश्य भगवान को आप मान लो तो आपके जीवन की हर क्रिया भक्ति बन जाएगी। जैसे उदाहरण, वृंदावन की गोपियाँ घर में बर्तन भी मांजती, झाड़ू भी लगाती, माता पिता की सेवा भी करती थीं, गाय को चारा भी खिलाती थीं, गाय का दूध भी दूहती थीं, और फिर वो गोपियाँ उस दूध को लेकर बाजार में बेचने भी जाती थीं और फिर शाम को आती थीं। सारी क्रियाएं उनकी यथावत होती थी, लेकिन उनकी सारी क्रिया में ही भक्ति होती थी। किस प्रकार? बोले उद्देश्य केवल बदलता था। सवेरे समय से उठ करके अपनी दिनचर्या में लग जाती थीं। उनके मन में भावना होती थी कि हम अपनी दिनचर्या को पूर्ण कर लेंगे तो कृष्ण के दर्शन का शायद एक अवसर मिल जाएगा। इस उद्देश्य से दिनचर्या में लग जाती थी, तो दिनचर्या भी भगवान का स्मरण कराती रहती थी और भक्ति चलती रहती थी। दूध बेचने भी जाती थी तो घर के पुरुषों के आदेश से उस कार्य को करने के लिए वो निकली तो हैं, उसका लौकिक उद्देश्य जो है दूध विक्रय और उससे धनागम, धन की प्राप्ति, ये उद्देश्य जो लौकिक उद्देश्य है वो तो था ही था, लेकिन अंतर मन से वो भगवान का चिंतन करती थीं और यही सोचती थीं दूध बेचना भी हो जाएगा और रास्ते में कहीं कृष्ण मिल जाएंगे तो उनका दर्शन भी हो जाएगा। गोरस बेचन हरि मिलन एक पंथ दो काज, तो गोरस बेचन भी हो जाएगा और हरि का दर्शन भी हो जाएगा। इसी को श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। चित्त उनका भगवान में लगा रहता, भावना भगवान से जुड़ी रहती, और दही बेचने जा रही हैं, सोच रही हैं, भगवान का चिंतन करती रहती थीं। और परिणाम क्या होता? बोले कभी कभी तो कहती थीं दही लो, और जब भूल जाएं तो भगवान की याद आ जाए तो कहती थीं हरि लो हरि लो हरि लो। दही की जगह पर हरि भी निकलता था। इसी को वल्लभाचार्य जी कहते हैं, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। तो मुरारी के परमात्मा के चरणों में हमारी चित्त की वृत्ति लगी रहे, बाकी शरीर से संसार का जो कार्य और दैनंदिनी है वो चलती रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मन को केवल भगवान में लगाओ, तात्पर्य इतना ही। ये तो है, स्त्री रक्षा या गौ रक्षा में हथियार उठाना योग्य है या अयोग्य है? रक्षा के लिए अगर केवल गौ की बात नहीं, गौ, स्त्री, बालक, वृद्ध, प्राणी मात्र की हिंसा अगर हो रही है और अन्यायपूर्वक हो रही है तो उस हिंसा का विरोध करने के लिए, एक किसी की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो ये तो सदा का धर्म है, ये दया धर्म है। हम दयानंद सभागार में बैठे, दयानंद सभागार में बैठे हैं
और दया ही आनंद का मूल है। हम प्राणियों पर दया करना सीख लें तो ये सबसे बड़ा धर्म है। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, त्यजेत धर्मम दयाहीनम। उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए जिस धर्म में दया न हो। त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। गुरु वंदनीय होता है, लेकिन गुरु अगर विद्या से हीन है तो ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। क्यों? बोले गुरु का प्रयोजन ही है विद्या प्रदान करना, और जब उसमें ही विद्या नहीं है तो ऐसे गुरु को हम लेकर के करेंगे क्या? वो हमारे किस काम आएगा? इसीलिए ऋषियों ने कहा, त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। तो विद्या से हीन गुरु का त्याग और दया से हीन धर्म का त्याग कर देना चाहिए। दया तो सर्वोपरि धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो केवल गऊ और स्त्री ही नहीं, गऊ स्त्री मनुष्य बालक कोई भी निर्दोष प्राणी जिसमें कोई दोष नहीं है और उसको कोई सता रहा है, उसको दुख दे रहा है, उसको मार देना चाहता है, तो उसकी रक्षा के लिए अगर आपको प्रयत्न करना पड़े, शस्त्र भी उठाना पड़े, तो ये रक्षा ही परम धर्म बन जाता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं। हम सबके मन का अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि जन्मदिन या वर्षगांठ मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? मनाए तो कैसे मनाएं? मनाना चाहिए। जन्मदिन को हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्धापन कहा जाता है। उसका नाम है वर्धापन। वर्धापन हम लोग करते हैं, वर्धापन मनाते हैं। जो हमारी जन्मतिथि होगी उस तिथि को हमारे इतने वर्ष बीत गए तो उस दिन जो पूजा की जाती है, जो मनाया जाता है, उसको वर्धापन कहा जाता है। और उस वर्धापन में अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, देवताओं का पूजन करें और भारतीय संस्कृति के अनुकूल, अपने संस्कार के अनुकूल वो वर्धापन मनाएं। आज की जो परंपरा है मोमबत्ती जला करके फूंक देना, बुझा देना, तुम्हारे जीवन में प्रकाश आए उपाय तो ये करना चाहिए, और जो प्रकाश जलाया उसी को बुझा दिया तो जीवन में प्रकाश कहाँ से आएगा? तो विदेशी नकल करने की आवश्यकता नहीं है। केक काटो, मोमबत्ती जला करके उसको बुझाओ, ये सब विदेशी नकल करने से कुछ होने वाला नहीं है। अपनी जो असल चीज़ है उसको अपनाओ। जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन प्रातः काल उठ करके भगवान से प्रार्थना करो कि परमात्मा तूने ऐसा सुंदर जीवन दिया, मेरे जीवन के इतने दिन तो बीत गए, जो हमने अच्छा बुरा किया तुझे सब मालूम है, लेकिन आगे का जीवन मेरा और अच्छे से बीते, ये प्रार्थना करो। और दूसरी बात, अपने से बड़ों को उस दिन प्रणाम करके मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता के पास जाकर, जिसके जो इष्ट देवता हों उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। और दूसरी बात, जन्मदिन अगर मनाओ तो भारतीय तिथि के अनुसार मनाओ। क्योंकि प्रारंभ में ही मैंने कहा आज 13 जुलाई है, कहाँ दिख रहा है 13 जुलाई? तिथियां दिखाई पड़ती हैं, तिथियां प्रामाणिक होती हैं, इसलिए तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाना चाहिए। आज भी राम जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। 9 लाख वर्ष पहले राम जी का अवतार हुआ, लेकिन प्रतिवर्ष रामनवमी मनाई जाती है। 5126 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आज भी हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन अंग्रेजी तिथि से थोड़ी मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जब भादों की अष्टमी आएगी तब होगा, और चैत्र के शुक्ल की नवमी आएगी तो रामनवमी होगी। उसी तरह आपकी जन्म कुंडली में हिंदी महीने के अनुसार, भारतीय पंचांग के अनुसार जिस तिथि में आपका जन्म हुआ, वो तिथि जब आवे तो उस दिन आप अपना जन्मदिन मनाओ, और वह जन्मदिन मंगल कारक होगा और आपका आगे का जीवन भी मंगलमय होगा। प्रधानाचार्य जी प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा प्रश्न ऐसा है कि जैसा कहा जाता है और विज्ञान में एक सिद्धांत है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर्म ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इन अनदर फॉर्म। जैसे कि ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वैसे ही अपना जो जीवन है मृत्यु के बाद, जैसा हम कहते हैं कि दूसरे जीव में उसका पदार्पण होता है, तो ये सही है। अगर ये होता है तो ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी तारे ग्रह है, तो उसमें हम ऐसा जान सकते हैं क्या कि अभी पृथ्वी तल से जो एक आधा जीव जो जिसकी मृत्यु हुई है, और वो ब्रह्मांड में कहाँ भी किसी भी तारे पे जो जीव, जहाँ जीव होगा तो उसमें उसका कन्वर्शन हो, ऐसा हो सकता है क्या? विज्ञान के आधार से उसको जाना जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। थैंक यू। देखिए, पिता को स्वीकार किया गया है
इस शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है उसी को आत्मा कहा गया। आत्मा और प्राण में अंतर है। प्राण जो है वायु को कहा जाता है, आत्मा उस चेतन तत्व को कहा जाता है जो ईश्वर का अंश है। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव भी सनातन है, जब से भगवान हैं तब से हम आप हैं। और ये जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। इसकी सूक्ष्मता का जहाँ वर्णन किया वेदों में, वहाँ कहते हैं कि एशो अणुरात्मा, ये आत्मा अत्यंत अणु है। कितना अणु है, कितना छोटा है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः शवै मोक्षार्थ चिंतकः। बाल का नोक, बाल की जो नोक है उस नोक के 100 टुकड़े किए जाएं, फिर उसमें जो एक टुकड़ा हो उसका 100 टुकड़ा किया जाए तो जितना सूक्ष्म होगा। बाल की नोक का 100 टुकड़ा करें और फिर उस एक टुकड़े का 100 टुकड़ा करें तो जितना सूक्ष्म वो टुकड़ा होगा उतनी सूक्ष्म आत्मा है ये जो हमारे आपके अंदर विद्यमान है। इसका भी कारण है इतना सूक्ष्म इसको क्यों माना, इसलिए माना कि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और स्थूल से स्थूल शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। ये सिद्धांत खंडित न हो इसलिए, क्योंकि अगर आत्मा का कोई विशेष बड़ा आकार माना जाएगा तो जो आत्मा चींटी के शरीर में जा रही है वो उससे सूक्ष्म शरीर में नहीं प्रवेश कर पाएगी। तो कुछ दार्शनिकों ने आत्मा को शरीर के बराबर माना, लेकिन उनका सिद्धांत खंडित हो जाता है। क्यों बोले, शरीर के बराबर आत्मा मानने पर तो हाथी के शरीर में हाथी के बराबर आत्मा, चींटी के शरीर में चींटी के बराबर आत्मा, तो चींटी की आत्मा कभी हाथी नहीं बन सकती, हाथी की आत्मा कभी चींटी नहीं बन सकती। तो आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है और यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनंत अनंत जन्मों में यात्रा में चलती है और हर बार इसे नया कोई न कोई शरीर मिलता है और शरीर के माध्यम से क्रिया होती। लेकिन कौन सी आत्मा इस शरीर को छोड़कर किस शरीर में और ब्रह्मांड के किस कोने में किस लोक में जा रही है, इसका ज्ञान हमको आपको नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि हमारी ज्ञान की वो सीमा नहीं है, वो सीमा से परे की बात है। हाँ, उसका ज्ञान हो सकता है, लेकिन उस दशा में जब हम स्वयं मुक्त हो जाएं, संसार के बंधन से मुक्त होकर के निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो परमात्मा के अंदर जितना अनंत ज्ञान है, जैसे परमात्मा भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति, भगवान शब्द की यही परिभाषा कही गई। आज लोग कहते हैं महाराज आपके यहाँ इतने भगवान हैं, इतने भगवान हैं। इतने भगवान नहीं, भगवान हमारे यहाँ भी एक है। भगवान की एक परिभाषा है, भगवान किसे कहते हैं, तो कहते हैं उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, संपूर्ण सृष्टि का पालन, संपूर्ण सृष्टि का संहार करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है, और वेत्ति विद्याम अविद्याम च, अज्ञान को और ज्ञान को जो विवेचित करता है और दोनों के भेद को जानता है, और भूतानाम अगतिम गतिम, अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत कर्मों को और उन कर्मों के अनंत अनंत फल को जो हर क्षण प्रत्यक्ष अनुभव करता रहता है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। तो भगवान उन जीवों की गति को जानता है, लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है कि कोई जीव जब मुक्त होकर के भगवत धाम को चला जाता है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो उस जीव के अंदर भी उसी कोटि का ज्ञान जागृत हो जाता है। उस स्थिति में वो जीव संसार के सभी जीवों की गति को जान सकता है कि वो कहाँ जन्म लिया, कहाँ गया, क्या हुआ, लेकिन वो किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसको वेदांत में वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में कहा है, अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात जगत व्यापार वर्जम। ये जीवात्मा भी भगवान के समान ज्ञान संपन्न हो जाता है मुक्त होकर निर्वाण की दशा में, लेकिन जो काम भगवान करते हैं वो काम जीव नहीं करता। भगवान अपना काम करते रहते हैं, जीव भगवान के सन्निकट रह करके परम आनंद का अनुभव करता है। ये सिद्धांत है जी। जिज्ञासुओं के मन में तो हजारों प्रश्न है, लेकिन समयाभाव में हम अभी सभी के जवाब तो नहीं ले सकते। महाराज जी के श्री चरणों में आज का अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि मूर्ति में भगवान होता है या नहीं? किसमें? मूर्ति में। मूर्ति में भगवान सब जगह विद्यमान है। हमारे यहाँ कहा गया, वेदों से ही शुरू करते हैं, जहाँ पर सृष्टि का वर्णन प्रारंभ होता है वहाँ कहते हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सच्यत्यभवत्। वेद भगवान कहते हैं कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्,
परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर से ही उत्पन्न किया। भगवान ने सृष्टि बनाने के लिए बाहर से कोई मटेरियल नहीं लिया। ये जो मटेरियल दिख रहा है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, आकाश, ये सब भगवान के अंदर से ही प्रकट हुआ, उस विराट के अंदर से। वह सृष्टि का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। जब उपादान और निमित्त कारण एक ही होता है तो उसको अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। थोड़ी बात बढ़ जाएगी, लेकिन उपादान और निमित्त कारण पहले समझ लेने की आवश्यकता है कि जैसे मिट्टी का घड़ा कुम्हार बनाता है, तो मिट्टी के घड़े के निर्माण में घड़ा एक कार्य है। घड़ा कार्य जो है, उस कार्य की उत्पत्ति में दो कारण प्रधान हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। उपादान कारण क्या है? बोले वो मटेरियल जिससे वो घड़ा बनेगा, अर्थात मिट्टी। और निमित्त कारण, बोले निमित्त कारण वो कुम्हार है। कुम्हार रहेगा तभी घड़ा बनेगा। मिट्टी केवल हो तब भी घड़े का निर्माण नहीं होगा, केवल कुम्हार हो तब भी घड़े का निर्माण नहीं होगा, बनाने वाला चाहिए। तो जब दोनों का संयोग होगा तब घट रूपी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार ये संसार एक घट है। कहते हैं ना कि घट घट में परमात्मा निवास करता, घट घट वासी परमात्मा। तो ये संपूर्ण सृष्टि जो है ये घट है, और इस घट की उत्पत्ति का जो कारण है, निमित्त कारण और उपादान कारण, संसार के किसी घट के उत्पत्ति में निमित्त कारण कुम्हार होता है और उपादान कारण मिट्टी होती है, लेकिन ये संसार रूपी जो घट है इसको उत्पन्न करने में परमात्मा ही निमित्त कारण भी है और परमात्मा ही उपादान कारण भी है। स्वयं भगवान ही अपने को इस रूप में प्रकट कर देते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवान प्राविशत, इसी को वेदों ने कहा कि परमात्मा ने अपने अंदर से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया और फिर परमात्मा अंतर्यामी रूप से समस्त पदार्थों में एक एक परमाणु में व्याप्त हो गया। इसीलिए वेदों के बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि यो पृथिव्यो अंतरतो यमयति यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम। इस पृथ्वी के एक एक परमाणु जो हैं, उन परमाणुओं में अंतर्यामी परमात्मा विद्यमान है, लेकिन पृथ्वी उसको नहीं जानती। यहाँ तक कि हमारी आपकी आत्मा के अंदर भी वो परमात्मा अंतर्यामी रूप से बैठा है। यो अंतरतो आत्मानम यमयति यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। ये हमारी आत्मा ही उस परमात्मा का शरीर है और वो परमात्मा अंतर्यामी रूप से। तो भगवान तो कण कण में है, भगवान सब जगह है। तो जो भगवान सब जगह हैं, तो उन सब वस्तुओं में तो मूर्ति भी है, फिर आपत्ति क्या है? मूर्ति में भी भगवान है। अब रही बात कि मूर्ति की पूजा हम करते क्यों हैं? बोले भगवान सब जगह हैं, लेकिन सब जगह हमारी श्रद्धा नहीं हो सकती, सब जगह हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, सब जगह हमारी परमात्मा की बुद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए शास्त्र ने कहा कि एक निश्चित स्थान पर पहले तुम अपनी बुद्धि को टिकाने का प्रयास करो कि इसमें परमात्मा है। ये तुम्हारा भाव जब बनने लगेगा तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि तुम्हें परमात्मा सर्वत्र दिखाई पड़ने लगेगा। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सर्वम विष्णुमयम जगत। फिर तो सारा संसार ही परमात्मा में दिखेगा। तो जो भगवान सब जगह विद्यमान हैं, वो भगवान वो उस मूर्ति में भी विद्यमान है, कोई आपत्ति नहीं है। मूर्ति में भी भगवान है। जो भगवान हमारे अंदर हैं, जो इनके अंदर हैं, जो उनके अंदर हैं, जो आकाश में है, जो धरती में है, वो परमात्मा उस मूर्ति में भी, क्योंकि वो मूर्ति इन सबसे अलग नहीं है, उसी में तो वो भी है। लेकिन उस मूर्ति में हम उसका अनुभव कर पाएंगे, अन्यत्र अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे एक कहानी है छोटी सी, शायद पिछले सभा में भी हमने कही थी, मुझे संस्मरण नहीं है, कि एक कोई व्यक्ति जा रहा था तो उसके गाड़ी की हवा निकल गई, टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया, बोले तो गाड़ी कैसे आगे बढ़े? बोले अब हवा मिले, पहले तो पंचर ठीक हो, फिर उसमें हवा भरी जाए तब गाड़ी आगे चलेगी। तो उसने किसी व्यक्ति से पूछा हवा कहाँ मिलेगी, कहीं हवा भरी जाती? तो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा अरे हवा, बोले हवा कहाँ नहीं है, हवा तो सब जगह है। बात बहुत सटीक है, हवा सब जगह है, लेकिन उस हवा से गाड़ी नहीं चलेगी। हवा तो सब जगह है। बोले भाई गाड़ी में हवा भरना है, बोले हवा तो सब जगह है, कहीं भी हवा ले लो। वो तो चला गया, उसने अपना सिर ठोंका, बोले बड़ा विचित्र आदमी मिला। दूसरा आदमी आया, उससे पूछा भैया हवा कहीं मिलेगी? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे हवा, अरे हवा तो तुम्हारे अंदर भी है, अगर तुम्हारे अंदर हवा न होती तो तुम जिंदा कैसे होते? हवा तो तुम्हारे अंदर है, तुम किससे हवा पूछ रहे हो? बात ये भी सत्य है, लेकिन उस हवा से गाड़ी नहीं चल सकती। भगवान सबके अंदर विद्यमान है, ये तर्क भले आप दे लो, भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं, लेकिन उनका अनुभव तो करो पहले, उनसे तुम्हारे जीवन की गाड़ी चले तब बताओ हमको। हवा तो सब जगह है, भगवान सब जगह है, लेकिन सर्वत्र भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। आपको गुण दिखाई पड़ेगा, कहीं दोष दिखाई पड़ेगा, कहीं अच्छा दिखेगा, कहीं बुरा दिखेगा। भगवत दृष्टि सब जगह नहीं हो सकती, संभव नहीं है।
बोले तब, बोले वो हवा जो सब जगह व्याप्त है। तीसरा व्यक्ति मिला, तीसरे से पूछा, बोले हवा कहीं मिलेगी? अरे बोले क्या करते हो तुम, तो हवा ही में ठहरे हो, हवा में ही हो, सब कुछ तो हवा ही है। बात सबकी सही थी, लेकिन उन किसी बातों से समाधान नहीं निकला और गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, गाड़ी वहीं खड़ी रही। तब बोले तब कोई बुद्धिमान व्यक्ति आया, उसने कहा भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक दुकान है, छोटी सी दुकान है, उस दुकान में एक छोटी सी मशीन है, उस मशीन में एक साकार पाइप है, मशीन भी साकार है और वो दुकान भी साकार है, उस दुकान को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो भी साकार है और पाइप भी साकार है। उस साकार पाइप से, साकार मशीन से वो निराकार हवा जब पहिए में भर करके साकार बन जाती है, उसका भी एक आकार बन जाता है, उस राउंड में वो भर जाती है, तो जीवन की गाड़ी चल पड़ती है। यही ईश्वर की उपासना है। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, भगवान सब जगह हैं, लेकिन सब जगह हमारी भावना नहीं हो सकती। आपसे कोई कहे कि भगवान सब जगह हैं, तो आप जाकर के अपने बाथरूम में बैठकर परमात्मा की इबादत कर लो, भावना बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन मंदिर में जाकर के, किसी देवालय में जाकर के, किसी पूजा स्थान में जाते ही आपके मन में वो भावना बनेगी, एक सात्विक चेतना आएगी, तो आप ईश्वर की उपासना में प्रवृत्त होंगे। इसलिए सिद्धांत तो यही है कि भगवान सब जगह हैं, लेकिन सब जगह जो भगवान हैं उनको मूर्ति में मान करके जब हम आगे चलते हैं तो हमें सफलता मिलती है। और इसका विज्ञान क्या है? इसका सीधा सीधा गणित है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मैं तो गणित नहीं पढ़ा हूँ, हमको तो गिनती भी ठीक से नहीं आती है, तो लेकिन गणित में एक प्रश्न होता है कि जैसे कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें मूलधन पता न हो, तो क्या कहते हैं? बोले मान लो मूलधन बराबर क, और गणित लगाना शुरू किया। तो वो मूलधन जो आपने क माना वो तो कल्पित था, वो मूलधन नहीं था। लेकिन गणित का सूत्र अगर सही है तो आपको वास्तविक धन की, वास्तविक मूलधन की प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह परमात्मा कहाँ है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि परमात्मा माने ये मूर्ति ही परमात्मा, और उसमें हमने श्रद्धा की गणित, प्रेम की गणित, समर्पण की गणित लगाई, और गणित के सूत्र अगर हमारे सही हैं तो उस कल्पित मूलधन से वास्तविक मूलधन की प्राप्ति हो जाती है। यही पूजा विज्ञान है, यही पूजा का सिद्धांत है। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु ऐसा कीजिए शिष्य को सब कुछ दे, और शिष्य ऐसा कीजिए गुरु से सब कुछ ले। हम कृतकृत हैं, इतनी सुंदर विचार यात्रा गुरुवाणी से चल पड़ी। संस्कार वर्धिनी वार्तालाप का छात्र जीवन पर निश्चित ही सुअवसर पड़ेगा। दयानंद शिक्षण संस्था महाराज जी का विशेष आभार ज्ञापन करती है। छात्रों के लिए एक विशेष सूचना ये भी है कि स्वामी जी का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पेज हैं, आपकी जिज्ञासा शांति वहाँ पर भी हो सकती है। और संप्रति 3 से 7 तक दोपहर में यहाँ गिरवलकर मंगल कार्यालय में स्वामी जी की वाल्मीकि राम कथा भी चल रही है। इनका वाणी लाभ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आ सकते हैं। आभार ज्ञापन के लिए मैं प्राध्यापक डॉक्टर गजानन बने को आवाज़ देता हूँ, आप आभार ज्ञापन करें। और बाद में राष्ट्रगीत होने वाला है, कोई उठेंगे नहीं। आइए सर। नमस्कार। सरस्वती माँ और राघव जी के चरणों में नमन करते हुए आज का धन्यवाद ज्ञापन मैं 2 शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। खुशहाबरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आपकी गरिमा में विचार पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ। सच में कबीरदास जी ने कहा है, घट घट में भगवान है। जब आचार्य जी जगतगुरु हमें बता रहे थे तब ज्ञात हो रहा था, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत कथे हो गया नहीं। उसी तरह से हम सभी को एक आदर्श जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, मनुष्य जीवन जीते समय आचरणशीलता कैसे प्राप्त करनी चाहिए, ये सभी विचार गुरुवर जी ने, जगत गुरु जी ने, राघव जी ने हमें दिए। इसलिए मैं दिल से राघव जी का अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमें आज इस समारोह में इतना अच्छा ज्ञान का व्याख्यान देने के लिए हमारी संस्था के ओर से ये अवसर हमें दिया। इसीलिए सभी संस्था के माननीय दयानंद शिक्षण संस्था के अध्यक्ष, सचिव और सभी संचालक मंडल को भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, सभी महाविद्यालय के अध्यापकगण और सभी छात्रों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और राष्ट्रगान से ये समारोह यह समाप्त होता है।
मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद।